श्रीमद् बाल्की रामायण सुंदरकांड 48वां अध्याय। इंद्रजीत और हनुमान जी का युद्ध। उसके दिव्य अस्त्र के बंधन में बंधकर हनुमान जी का रावण के दरबार में उपस्थित होना। तदनंतर हनुमान जी के द्वारा अक्षय कुमार के मारे जाने पर राक्षसों का स्वामी महाकाय रावण अपने मन को किसी तरह सुस्थिर करके रोष से जल उठा और देवताओं के तुल्य पराक्रमी कुमार इंद्रजीत मेघनाथ को इस प्रकार आज्ञा दी। बेटा, तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके अनेक प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। तुम अस्त्रवेता शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा देवताओं और असुरों को भी शोक प्रदान करने वाली हो। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के समुदाय में तुम्हारा पराक्रम देखा गया है। इंद्र के आश्रय में रहने वाले देवता और मरुदगण भी समर भूमि में तुम्हारे अस्त्र बल का सामना होने पर टिक नहीं सके हैं। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो युद्ध में थकता ना हो। तुम अपने बाहुबल से तो सुरक्षित हो ही, तपस्या के बल से भी पूर्णतः निरापद हो। देश काल का ज्ञान रखने वालों में प्रधान और बुद्धि की दृष्टि से ही सर्वश्रेष्ठ तुम ही हो। युद्ध में तुम्हारे वीरोचित कर्मों के द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है। शास्त्र अनुकूल बुद्धिपूर्वक राजकार्य का विचार करते समय तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारा कोई भी विचार ऐसा नहीं होता जो कार्य का साधक ना हो। त्रिलोकी में एक भी ऐसा वीर नहीं है जो तुम्हारी शारीरिक शक्ति और अस्त्र बल को ना जानता हो। तुम्हारा तपबल, युद्ध विषयक पराक्रम और अस्त्र बल मेरे ही समान है। युद्ध स्थल में तुमको पाकर मेरा मन कभी खेद या विषाद को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इसे ये निश्चित विश्वास रहता है कि विजय तुम्हारे पक्ष में होगी। देखो, किंकर नाम वाले समस्त राक्षस मार डाले गए। जंबूमाली नाम का राक्षस भी जीवित नहीं रह सका। मंत्री के सातों वीर पुत्र और मेरे 5 सेनापति भी काल के गाल में चले गए। उनके साथ ही हाथी, घोड़े और रथों सहित मेरी बहुत सी बलवीर से संपन्न सेनाएं भी नष्ट हो गई और तुम्हारा प्रिय बंधु कुमार अक्ष भी मार डाला गया। शत्रुसूदन, मुझ में जो तीनों लोकों का विजय पाने की शक्ति है वह तुम्ही में भी है। पहले जो लोग मारे गए हैं उनमें वह शक्ति नहीं थी, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। इस प्रकार अपनी विशाल सेना का संहार और उस वानर का प्रभाव एवं प्रकर्म देखकर तुम अपने बल का भी विचार कर लो, फिर अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करो। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे सब शत्रु शांत हो चुके हैं। तुम अपने और प्राय बल का विचार करके ऐसा प्रयत्न करो जिससे युद्ध भूमि के निकट तुम्हारे पहुंचते ही मेरी सेना का विनाश रुक जाए। वीरवान, तुम्हें अपने साथ सेना नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि वे सेनाएं समूह की समूह या तो भाग जाती हैं या मारी जाती हैं। इसी तरह अधिक तीक्ष्णता और कठोरता से युक्त वज्र लेकर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वह भी व्यर्थ सिद्ध हो चुका है। उस वायुपुत्र हनुमान की गति अथवा शक्ति का कोई माप तौर या सीमा नहीं है। वे अग्नि तुल्य तेजस्वी वानर किसी साधन विशेष से नहीं मारा जा सकता। इन सब बातों का अच्छी तरह विचार करके प्रतिपक्षी में अपने समान ही पराक्रम समझकर तुम अपने चित्त को एकाग्र कर लो। सावधान हो जाओ। अपने इस धनुष के दिव्य प्रभाव को याद रखते हुए आगे बढ़ो और ऐसा प्रकर्म करके दिखाओ जो खाली न जाए। उत्तम बुद्धि वाले वीर, मैं तुम्हें जो ऐसे संकट में भेज रहा हूं, ये यद्यपि स्नेह की दृष्टि से उचित नहीं है, तथापि मेरा यह विचार राजनीति और क्षत्रिय धर्म के अनुकूल है। शत्रुदमन, वीर पुरुष को संग्राम में नाना प्रकार के शस्त्रों की कुशलता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही युद्ध में विजय पाने की भी अभिलाषा रखनी चाहिए। अपने पिता राक्षस राज रावण के इस वचन को सुनकर देवताओं के समान प्रभावशाली और मेघनाथ ने युद्ध के लिए निश्चित विचार करके जल्दी से अपने स्वामी रावण की परिक्रमा की।
तत्पश्चात सभा में बैठे हुए अपने दल के प्रिय राक्षसों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा होकर इंद्रजीत विकट युद्ध के लिए मन में उत्साह भरकर संग्राम भूमि की ओर जाने को उद्यत हुआ। उस समय प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्र वाला राक्षस राज रावण का पुत्र महतेजस्वी श्रीमान इंद्रजीत पर्व के दिन उमड़े हुए समुद्र के समान विशेष हर्ष और उत्साह से पूर्ण होकर राजमहल से बाहर निकला। जिसका वेग शत्रुओं के लिए भी असह्य था, वह इंद्र के समान प्रकर्मी मेघनाथ पक्षीराज गरुड़ के समान तीव्र गति तथा तीखे दाढ़ वाले 4 सिंगों से जुते हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, अस्त्रविताओं में अग्रगण्य और धनुर्धरों में श्रेष्ठ, वह रथी वीर रथ के द्वारा शीघ्र उस स्थान पर गया जहां हनुमान जी उसकी प्रतीक्षा में बैठे थे। उसके रथ की घरघराहट और धनुष की प्रत्यंचा का गंभीर घोष सुनकर वानर वीर हनुमान को अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए। इंद्रजीत युद्ध की कला में प्रवीण था। वह धनुष और तीखे अग्रभाग वाले सैक को लेकर हनुमान जी को लक्ष्य करके आगे बढ़ा। हृदय में हर्ष और उत्साह तथा हाथों में बाण लेकर वह ज्यों ही युद्ध के लिए निकला, त्यों ही संपूर्ण दिशाएं मलिन होगी और भयानक पशु नाना प्रकार से आर्तनाद करने लगे। उससे वहां नाग, यक्ष, महर्षि और नक्षत्र मंडल में विचरने वाले सिद्धगण भी आ गए। साथ ही पक्षियों के समुदाय भी आकाश को आच्छादित करके अत्यंत हर्ष में भरकर उच्च स्वर में महान चहाने लगे। इंद्राकार चिन्ह वाली ध्वजा से शोभित रथ पर बैठकर शीघ्रतापूर्वक आते हुए मेघनाथ को देखकर वेगशाली वानर वीर हनुमान ने बड़े जोर से गर्जना की और अपने शीर को बढ़ाया। उस दिव्य रथ पर बैठकर विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्रजीत ने बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार करने वाले अपने धनुष को खींचा। फिर तो अत्यंत दुस्सह वेग और महान बल से संपन्न हो युद्ध में निर्भय होकर आगे बढ़ने वाले वे दोनों वीर कपिवर हनुमान तथा राक्षस राजकुमार मेघनाथ परस्पर वैर बांधकर देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि की भांति एक दूसरे से भिड़ गए। अब परमेश शक्तिशाली हनुमान जी विशाल शरीर धारण करके अपने पिता वायु के मार्ग पर विचरने और युद्ध में सम्मानित होने वाले उस धनुर्धर महारथी राक्षस वीर के बाणों के महान वेग को व्यर्थ करने लगे। इतने ही में शत्रु वीर का संहार करने वाले इंद्रजीत ने बड़ी और तीखी नोक तथा सुंदर पैरों पर वाली सोने की विचित्र पंखों से संयुक्त और सुशोभित वज्र के समान वेग वाली बाणों को लगातार छोड़ना आरंभ किया। उस समय उनके रथ की घड़घड़ाहट, मृदंग, भैरी और पटय आदि बाजों के शब्द एवं खींचे जाते हुए धनुष की टंकार सुनकर हनुमान जी फिर ऊपर की ओर उछले। ऊपर जाकर वह महाकपि वानरवीर लक्ष्य भेदने में प्रसिद्ध मेघनाथ के साधे हुए निशाने को व्यर्थ करते हुए उनके छोड़े हुए बाणों के बीच से शीघ्रतापूर्वक निकलकर अपने को बचाने लगे। वे पवन कुमार हनुमान बारंबार उनके बाणों के सामने आकर खड़े हो जाते और फिर दोनों हाथ फैलाकर बात की बात में उड़ जाते थे। वे दोनों वीर महान वेग से संपन्न तथा युद्ध करने की कला में चतुर थे। वे संपूर्ण भूतों के चित्त को आकर्षित करने वाला उत्तम युद्ध करने लगे। वह राक्षस हनुमान जी पर प्रहार करने का अवसर नहीं पाता था और पवन कुमार हनुमान जी भी उस महामनस्वी वीरों को धर दबाने का मौका नहीं पाते थे। देवताओं के प्रकर्म वे दोनों वीर परस्पर भिड़कर एक दूसरे के लिए दुस्सह हो उठे थे। लक्ष्यभेद के लिए चलाए हुए मेघनाथ के वे अमोघ बाण भी जब व्यर्थ होकर गिर पड़े, तब लक्ष्य पर बाणों का संधान करने में सदा एकाग्रचित रहने वाले उस महान मनस्वी वीर को बड़ी चिंता हुई। उन कपि श्रेष्ठ को अवध्य समझकर राक्षस राजकुमार मेघनाथ वानर वीरों में प्रमुख हनुमान जी के विषय में यह विचार करने लगा कि इन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए, परंतु ये मेरी पकड़ में आ कैसे सकते हैं। फिर तो अस्त्रविताओं में श्रेष्ठ उस महातेजस्वी वीर ने उन कपि श्रेष्ठ को लक्ष्य करके अपने धनुष पर ब्रह्मा जी के दिए हुए अस्त्र का संधान किया
अस्त्र तत्व के ज्ञाता इंद्रजीत ने महाबाहु पवन कुमार को अवध्य जानकर उन्हें उस अस्त्र से बांध लिया। राक्षसराज उस अस्त्र से बांध लिए जाने पर वानर वीर हनुमान जी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने को ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ जानकर भी उन्हें भगवान ब्रह्मा के प्रभाव से हनुमान जी को थोड़ी सी भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। वे प्रमुख वानर वीर अपने ऊपर ब्रह्मा जी के महान अनुग्रह का विचार करने लगे। जिन मंत्रों के देवता साक्षात शंभु ब्रह्मा हैं, उनसे अभिमंत्रित हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान जी को पिता में ब्रह्मा से अपने लिए मिले हुए वरदान का स्मरण हो आया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया था कि मेरा अस्त्र तुम्हें एक ही मुहूर्त में अपने बंधन से मुक्त कर देगा। फिर वे सोचने लगे, लोक गुरु ब्रह्मा के प्रभाव से मुझ में इस अस्त्र के बंधन से छुटकारा पाने की शक्ति नहीं है। ऐसा मानकर ही इंद्रजीत ने मुझे इस प्रकार बांधा है। तथापि मुझे भगवान ब्रह्मा के सम्मानार्थ इस अस्त्र बंधन का अनुसरण करना चाहिए। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने उस अस्त्र की शक्ति, अपने ऊपर पितामह की कृपा तथा अपने में उनके बंधन से छूट जाने की सामर्थ, इन तीनों पर विचार करके अंत में ब्रह्मा जी की आज्ञा का ही अनुसरण किया। उनके मन में यह बात आई कि इस अस्त्र से बंध जाने पर भी मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र और वायु देवता तीनों मेरी रक्षा करते हैं। राक्षसों द्वारा पकड़े जाने में भी मुझे महान लाभ हो दिखाई देता है, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। अतः शत्रु मुझे पकड़कर ले चले। ऐसा निश्चय करके विचार पूर्वक कार्य करने वाले शत्रुवीरों के संहारक हनुमान जी निश्चेष्ट हो गए। फिर तो सभी शत्रु निकट आकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ने और डांट बताने लगे। उस समय हनुमान जी मानो कष्ट पा रहे हों इस प्रकार चीखते और कटकटाते थे। राक्षसों ने देखा अब ये हाथ पैर नहीं हिलाता, तब वे शत्रुहंता हनुमान जी को सूत्री और वृक्षों के वल्कल को बटकर बनाए गए रस्सों में बांधने लगे। शत्रुवीरों ने जो उन्हें हठपूर्वक बांधा और उनका तिरस्कार किया, ये सब कुछ उस समय उन्हें अच्छा लगा। उनके मन में यह निश्चित विचार हो गया था कि ऐसी अवस्था में राक्षस राज रावण संभवतः कौतूहलवश मुझे देखने की इच्छा करेगा, इसलिए वे सब कुछ सह रहे हैं। वल्कल के रस्से से बंध जाने पर प्रकर्मी हनुमान ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त हो गए, क्योंकि उस अस्त्र का बंधन किसी दूसरे बंधन के साथ नहीं रहता। वीर इंद्रजीत ने जब देखा कि यह वानरोचित तो केवल वृक्षों के वल्कल से बंधा है, दिव्य अस्त्र के बंधन से मुक्त हो चुका है, तब उसे बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगे, दूसरी वस्तुओं से बंधा हुआ होने पर भी ये अस्त्र बंधन में बंधे हुए की भांति वर्ताव कर रहा है। वो इन राक्षसों ने मेरा किया हुआ बहुत बड़ा काम चौपट कर दिया। इन्होंने मंत्र की शक्ति पर विचार नहीं किया। ये अस्त्र जब एक बार व्यर्थ हो जाता है तब पुनः दूसरी बार इसका प्रयोग नहीं हो सकता। अब तो विजयी होकर भी हम सब लोग संशय में पड़ गए। हनुमान जी यद्यपि अस्त्र के बंधन से मुक्त हो गए थे, तो भी उन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वे इस बात को जानते ही ना हों। क्रूर राक्षस ने बंधनों में से पीड़ा देते और कठोर मुक्कों से मारते हुए खींच कर ले चले। इस तरह में वानर वीर राक्षस राज रावण के पास पहुंच गए। तब इंद्रजीत ने उन महाबली वानर वीर को ब्रह्मास्त्र से मुक्त तथा वृक्ष के वल्कलों की रस्सियों से बंधा देखकर उन्हें जहां वहां सभा सद्गणों सहित राजा रावण को दिखाया। मतवाले हाथी के समान बंधे हुए उन वानर शिरोमणि को राक्षस ने राक्षस राज रावण की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्हें देखकर राक्षस वीर आपस में कहने लगे, ये कौन है? किसका पुत्र या सेवक है? कहां से आया है? यहां इसका क्या काम है? तथा इसे सहारा देने वाला कौन है? कुछ दूसरे राक्षस जो अत्यंत क्रोध से भरे थे परस्पर इस प्रकार बोले, इस वानर को मार डालो, जला डालो या खा डालो। महात्मा हनुमान जी सारा रास्ता तय करके जब सहसा राक्षस राज रावण के पास पहुंच गए, तब उन्होंने उनके चरणों के समीप बहुत से बड़े बूढ़े सेवकों को और बहुमूल्य रत्नों से भूषित सभा भवन को भी देखा।
उस समय महातेजस्वी रावण ने विकट आकार वाले राक्षसों के द्वारा इधर उधर घसीटे जाते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान को देखा। कपिश्रेष्ठ हनुमान ने भी राक्षस राज रावण को तपते हुए सूर्य के समान तेज और बल से संपन्न देखा। हनुमान जी को देखकर दशमुख रावण की आंखें रोष से चंचल और लाल हो गई। उसने वहां बैठे हुए कुलीन, सुशील और मुख्यमंत्रियों को उनसे परिचय पूछने के लिए आज्ञा दी। उन सब ने पहले क्रमशः कपिवर हनुमान जी से उनका कार्य, प्रयोजन तथा मूल कारण के विषय में पूछा। तब उन्होंने ये बताया कि मैं वानर राज सुग्रीव के पास से उनका दूत होकर आया हूं। इंद्रजीत के उस नीतिपूर्ण कर्म से विस्मित तथा रावण के सीताहरण आदि कर्मों से कुपित होकर रोष से लाल आंखें किए भयंकर पराक्रमी हनुमान जी ने राक्षस राज रावण की ओर देखा। वे महातेजस्वी राक्षस राज सोने के बने हुए बहुमूल्य एक दीप्तिमान मुकुट से, जिसे मोतियों का काम किया था, उद्भासित हो रहा था। उसके विभिन्न अंगों में सोने के विचित्र आभूषण ऐसे सुंदर लगते थे मानो मानसिक संकल्प द्वारा बनाए गए हों। उसमें हीरे तथा बहुमूल्य मणि रत्न जड़े हुए थे। उन आभूषणों से रावण की अद्भुत शोभा होती थी। बहुमूल्य रेशमी वस्त्र उनके शीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल चंदन से चर्चित था और भांति भांति कई विचित्र रचनाओं से युक्त सुंदर अंग रागों से उसका सारा अंग शोभित हो रहा था। उसकी आंखें देखने योग्य लाल लाल और भयानवी थी। उनसे और चमकीली तीखी बड़ी बड़ी दाढ़ों और लंबे लंबे होठों के कारण उसका विचित्र शोभा होती थी। वीर हनुमान जी ने देखा, अपने 10 मस्तकों से शोभित महाबली रावण नाना प्रकार के सर्पों से भरे हुए अनेक शिखरों द्वारा शोभा पाने वाले मंदराचल के समान प्रतीत हो रहा है। उसका शीर काले कोयले के ढेर की भांति काला था और वक्षस्थल चमकीले हार से विभूषित था। मैं पूर्ण चंद्र के समान मनोरम मुख द्वारा प्रातः काल के सूर्य से युक्त मेघ की भांति शोभा पा रहा था, जिनमें केयूर बंधे थे। उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था और चमकीले अंगद शोभा पा रहे थे। उन भयंकर भुजाओं से शोभित रावण ऐसा जान पड़ता था मानो 5 सिर वाले अनेक सर्पों से सेवित हो रहा हो। वह स्फटिक मणि के बने हुए विशाल एवं सुंदर सिंहासन पर, जो नाना प्रकार के रत्नों के संयोग से चित्रित विचित्र तथा सुंदर बिछौनों से आच्छादित था, बैठा हुआ था। वस्त्र और आभूषणों से खूब सजी हुई बहुत सी युवतियां हाथ में चवर लिए सब ओर से आसपास खड़ी होकर उनकी सेवा करती थी। मंत्र तत्व को जानने वाले धुरधर प्रहस्त, महापार्श तथा निकुंभ, ये 4 राक्षस जातीय मंत्री उनके पास बैठे थे। उन 4 राक्षस से घिरा हुआ बल अभिमानी रावण 4 समुद्रों से घिरे हुए समस्त भूलोक की भांति शोभा पा रहा था। जैसे देवता देवराज इंद्र को सांत्वना देते हैं, उसी प्रकार मंत्र तत्व के ज्ञाता मंत्री तथा दूसरे शुभ चिंतक सचिव उसे आश्वासन दे रहे थे। इस प्रकार हनुमान जी ने मंत्रियों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी सिंहासन आरूढ़ राक्षस राज रावण को मेरु शिखर पर विराजमान सजल जलधर के समान देखा। उन भयानक प्रकर्मी राक्षस से पीड़ित होने पर भी हनुमान जी अत्यंत विस्मित होकर राक्षस राज रावण को बड़े गौर से देखने लगे। उस दीप्तिशाली राक्षस राज को अच्छी तरह देखकर उनके तेज से मोहित होकर हनुमान जी मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, हो इस राक्षस राज का रूप कैसा अद्भुत है, कैसा अनोखा धैर्य है, कैसी अनुपम शक्ति है और कैसा आश्चर्यजनक तेज है। इसका संपूर्ण राजोचित लक्षणों से संपन्न होना कितने आश्चर्य की बात है। यदि इसमें प्रबल धर्म ना होता तो ये राक्षस राज रावण इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षक हो सकता था। इसके लोक निंदित क्रूरतापूर्ण निष्ठुर कर्मों के कारण देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण लोक इससे भयभीत रहते हैं। ये कुपित होने पर समस्त जगत को एकारण में निमग्न कर सकता है, संसार में प्रलय मचा सकता है। अमित तेजस्वी राक्षसराज के प्रभाव को देखकर वह बुद्धिमान वानर वीर ऐसी अनेक प्रकार की चिंताएं कर रहे थे। समस्त लोगों को रुलाने वाला महाबाहु राहन भूरी आंखों वाले हनुमान जी को सामने खड़ा देखकर महान रोष से भर गया। साथ ही तरह तरह की आशंकाओं से उसका दिल बैठ गया। अतः वह तेजस्वी वानर राज के विषय में विचार करने लगा
क्या इस वानर के रूप में साक्षात भगवान नंदी यहाँ पधारे हुए हैं, जिन्होंने पूर्व काल में कैलाश पर्वत पर जब कि मैंने उनका उपहास किया था, मुझे शाप दे दिया था, वे ही तो वानर रूप धारण करके यहाँ नहीं आए हैं? अथवा इस रूप में बानासुर का आगमन तो नहीं हुआ है? इस तरह तर्क वितर्क करते हुए राजा रावण ने क्रोध से लाल आगे करके मंत्रीवर प्रहत से समय अनुकूल गंभीर एवं अर्थयुक्त बात कही। अमात्य, इस दुरात्मा से पूछो तो सही, ये कहाँ से आया है, इसके आने का क्या कारण है? प्रमदा वन को उजाड़ने तथा राक्षस को मारने में इसका क्या उद्देश्य था? मेरी दुर्जयपुरी में जो इसका आना हुआ है, इसमें इसका क्या प्रयोजन है? अथवा इसने जो राक्षस के साथ युद्ध छेड़ दिया है, इसमें इसका क्या उद्देश्य है? ये सारी बातें इस दुर्बुद्धि वानर से पूछो। तो रावण की बात सुनकर प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा, वानर, तुम घबराओ मत, धैर्य रखो, तुम्हारा भला हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें इंद्र ने महाराज रावण की नगरी में भेजा है तो ठीक ठीक बता दो, वरना डरो मत, छोड़ दिए जाओगे। अथवा यदि तुम कुबेर, यम या वरुण के दूत हो और ये सुंदर रूप धारण करके हमारी इस पुरी में घुस आए हो तो ये भी बता दो। अथवा विजय की अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। तुम्हारा तेज वानरों का सा है? नहीं है, केवल रूप मात्र वानर का है। वानर, इस समय सच्ची बात कह दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे। यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जाएगा। अथवा और सब बातें छोड़ो, तुम्हारा इस रावण के नगर में आने का क्या उद्देश्य है, यही बता दो। प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर उस समय वानर शेष हनुमान जी ने राक्षस के स्वामी रावण से कहा, मैं इंद्र, यम अथवा वरुण का दूत नहीं हूं, कुबेर के साथ ही मेरी मैत्री नहीं है और भगवान विष्णु ने भी मुझे यहाँ नहीं भेजा है। मैं जन्म से ही वानर हूँ। राक्षस रावण से मिलने के उद्देश्य से ही मैंने उनके इस दुर्लभ वन को उजाड़ा है। इसके बाद तुम्हारे बलवान राक्षस युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए और मैंने अपने शीर की रक्षा के लिए रणभूमि में उनका सामना किया। देवता था असुर भी मुझे अस्त्र अथवा पास से बांध नहीं सकते। इसके लिए मुझे भी ब्रह्मा जी से वरदान मिल चुका है। राक्षस राज को देखने की इच्छा से ही मैंने अस्त्र से मैं बंधना स्वीकार किया है। यद्यपि इससे मैं अस्त्र से मुक्त हूँ, तथापि इन राक्षसों ने मुझे बंधा समझकर ही यहाँ लाकर तुम्हें सौंप दिया है। भगवान श्री रामचंद्र जी का कुछ कार्य है जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। प्रभु, मैं अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ, ऐसा समझकर मेरे इस हितकारी वचन को अवश्य सुनो।